बच्चे हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, जैसे कि आपका वायरसेस। तो वायरसेस क्या होती है, कहाँ से सवाल आता है? लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। और जो न्यूक्लिक एसिड है, इट कुड आइदर बी डीएनए और इट कैन बी आरएनए, इट कैन नेवर बी बोथ, दोनों नहीं हो सकता। वेनम का मतलब हुआ कि कोई जहरीला पदार्थ जो कि आपकी बॉडी में घुसने के बाद आपकी बॉडी को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है। न्यूक्लिक एसिड के बाहर प्रोटीन का कोट है जिसको कि आप कैप्सिड कहते हैं, which is made up of capsomeres. Hello students, this is Beena Yadav, your biology mentor. I welcome you all to Infinity Learn NEET by Shivi Chaitanya. बच्चे हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, जैसे कि आपका वायरसेस। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जिक्र हो और वायरसेस आप छोड़ के जाओ, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज एनसीईआरटी ने लास्ट में बहुत ही कम लाइनों में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट एग्जैक्टली आर द वायरसेस, और उसी लाइनों के ऊपर ही आपका क्वेश्चन भी बन जाता है। तो वायरसेस क्या होती है, कहाँ से सवाल आता है? लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। So first and foremost thing is, आपके विटेकर सर ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था तो कुछ ऑर्गेनिजम्स को पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने ये तो एक्सप्लेन किया कि भाई सारे प्रोकैरियोट्स को आप मोनोरा में रख लो, देन वी हैव प्रोटिस्टा जिसमें आप सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रख सकते हैं, देन वी हैव प्लांटी, वी हैव एनिमिलिया एंड वी हैव ऑल टुगेदर ए सेपरेट किंगडम व्हिच इज फंजाई, बिकॉज फंजाई काफी डिफरेंट हो जाता है बाकी सारे ऑर्गेनिज्म से। बट उन्होंने मेंशन नहीं किया कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो एसेलुलर एंटिटी थी। यस, यू हर्ड मी राइट। व्हाट डू आई मीन बाय एसेलुलर एंटिटीज? जिसका मतलब ये हुआ बच्चे, ए मींस एब्सेंस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सेल्स भी नहीं पाई जाती, जिसमें सेल्स भी एब्सेंट होती है, उसको आप एसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि वायरसेस हो गए, जैसे वायरोइड्स हो गए, जैसे आपके लाइकेंस हो गए। तो इनका कुछ मेंशन नहीं किया विटेकर सर ने। जो वायरस एंड वायरोइड्स है ये आपके एसेलुलर एंटिटीज हो जाते हैं, मतलब इनमें एक ट्रू सेल वॉल स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, इसीलिए ये ट्रूली लिविंग नहीं कहलाते हैं। दे आर समवेयर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है तो हम इसको लिविंग कह देते हैं, बट अगर ये हमारी होस्ट बॉडी के बाहर प्रेजेंट है तो आप उसको देख तो सकते नहीं हो, और कुछ भी उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज भी नहीं प्रेजेंट है जिससे कि उसको हम लिविंग कह सके। तो आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट आप उसको नॉन लिविंग कहेंगे, इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म आप उसको लिविंग कहते हैं, विच मींस दे आर समवेयर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज। तो बच्चे इसको आप कहेंगे obligate parasite, which means they are strictly parasite. Strictly, अगर होस्ट की बॉडी में प्रेजेंट है तो ही ये एज ए लिविंग माने जाते हैं, तो ही ये रेप्लिकेट कर पाते हैं, तो ही अपने सारे लाइफ साइकिल को, सारे बॉडी फंक्शंस को प्रॉपरली कर पाते हैं। बट अगर होस्ट के बाहर प्रेजेंट है तो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहती हूँ, which means strictly they are parasitic in nature. Then they have an inert crystalline structure outside the living cell. living cell के बाहर ये एक inert crystalline structure बन जाते हैं, which shows that they are non-living entities. So moving on to the structure of the viruses. Viruses को हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। What do I mean by that? न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका न्यूक्लिक एसिड है एंड प्लस यहाँ पे प्रोटीन वाला पार्ट है। तो वी हैव प्रोटीन एंड वी हैव न्यूक्लिक एसिड। अगर मैं बात करूं प्रोटीन की बच्चों, तो प्रोटीन जो प्रेजेंट होगा उसको हम कैप्सिड कहते हैं, उसको हम कैप्सिड कहते हैं। जो कैप्सिड है ये कैप्सोमियर से मिलके बना होता है, कैप्सोमियर से। और जो न्यूक्लिक एसिड है, इट कुड आइदर बी डीएनए और इट कैन बी आरएनए, इट कैन नेवर बी बोथ, दोनों नहीं हो सकता। क्या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, एज सिंपल एज दैट। तो दिस इज योर न्यूक्लियोप्रोटीन वेयर इन इट कंटेन्स इन्फेक्शियस जेनेटिक मटीरियल। इट इज योर डीएनए और आरएनए जो कि इन्फेक्शन कोज करता है। प्रोटीन वाला पार्ट इन्फेक्शन कोज नहीं करता है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शन कोज करता है, आइदर डीएनए और आरएनए, एंड इट इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कॉर्ड व्हिच इज कॉल्ड एज कैप्सिड। ये जो कैप्सिड है मेरे बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स।
कैप्सोमियर आपकी स्मॉल सब यूनिट्स होती हैं जो मिल करके कैप्सिड को बना देती है। ये ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, इट इज समवेयर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, एंड इट इज कैपेबल टू कॉज इन्फेक्शियस डिजीज, बहुत सारे इन्फेक्शन को ये कॉज करने की क्षमता रखता है। तो वायरस किसने डिस्कवर किया, कैसे हमें पता चला कि ये इतना इन्फेक्शियस है, कैसे हमें समझ में आया कि यार ये लिविंग है या ये नॉन लिविंग है, ये ऐसा फ्लूइड है जो इन्फेक्शन को कॉज करता है, ये कुछ ना कुछ साइंटिस्ट का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि किस साइंटिस्ट ने इसका नाम समझाया, किस साइंटिस्ट ने हमें ये बताया कि ये इतना सूक्ष्म पार्टिकल है। लेट्स फाइंड आउट एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पास्चर सर, जिन्होंने 1880 में ये टर्म दिया, he coined the term virus which means venom or poisonous fluid। वायरस का मीनिंग ही itself venom होता है। venom का मतलब हुआ कि कोई जहरीला पदार्थ जो कि आपकी बॉडी में घुसने के बाद आपकी बॉडी को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो ये जो टर्म है वायरस, इट इज कमिंग फ्रॉम, इसका मतलब है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, इसका मतलब हो जाता है। किसने दिया? पास्चर सर ने दिया। सेकंड कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो वी हैव डीजे इवानोव्स्की। 1892 में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। टोबैको में जो मोजाइक डिजीज है उसको कॉज करने के पीछे जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक इट इज योर वायरसेस। वो आपका वायरस हो जाता है। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। उन्होंने ये देखा कि ये बैक्टीरिया से भी छोटा पार्टिकल है। कैसे समझ में आएगा? बिकॉज वी हैव बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। कोई ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर गया, मतलब ये बैक्टीरिया से भी सूक्ष्म पार्टिकल है, एंड वायरस वर कैपेबल टू डू सो। इसका मतलब वायरस जो है उसका साइज बैक्टीरिया से भी छोटा साइज है। तो बच्चों दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास करने की क्षमता रखते थे। देन वी हैव बिजरिंग। बिजरिंग 1898 में इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। इन्होंने कहा कि कोई प्लांट जो है उसको इन्फेक्शन कॉज हो गया है, अगर मैं वहां से एक्सट्रैक्शन करके फ्लूइड किसी नॉर्मल प्लांट में डाल देता हूं तो वो नॉर्मल प्लांट भी इन्फेक्शियस हो जाता है। मतलब उस फ्लूइड में कुछ ना कुछ ऐसा था जिसकी वजह से जो हेल्दी प्लांट है वो कन्वर्ट हो गया इन्फेक्शियस प्लांट के अंदर। तो इन्होंने इस फ्लूइड का नाम दिया कॉन्टाजियम विवम फ्लूडियम। मतलब ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है जो कि आप इन्फेक्टेड प्लांट से आइसोलेट कर सकते हो। जब आप इसको इन्फेक्टेड प्लांट से आइसोलेट करेंगे तो इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो किसी हेल्दी नॉर्मल प्लांट को भी इन्फेक्शियस बना सकती हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट इज योर स्टैनले। स्टैनले सर ने 1935 के अंदर ये समझाया दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। हम वायरसेस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, उसके क्रिस्टल्स बना सकते हैं। और जो क्रिस्टल्स है बच्चों दे कंसिस्ट लार्जली ऑफ द प्रोटीन। वो जो क्रिस्टल्स आपके वो मेजरली प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। मतलब मेजरली तो वायरस में प्रोटीन ही है, जेनेटिक मटेरियल तो बहुत थोड़ा सा पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरसेस? अगर हम देखें वायरस का स्ट्रक्चर, मैंने कहा ये न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। So we are having presence of nucleic acid, either DNA or RNA. It can never be the both. न्यूक्लिक एसिड के बाहर प्रोटीन का कोट है जिसको कि आप कैप्सिड कहते हैं, which is made up of capsomeres. Then we have envelope. Envelope किसी वायरस में होगा, किसी वायरस में नहीं भी होगा। So ये हमेशा वायरस में हो? Answer is no. स्पेसिफिक वायरस में ये प्रेजेंट हो सकता है। राइट एवरीवन? तो वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। एनवेलप जो है वो आउटर थिन लूज कवरिंग है आपकी। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन जो वायरस से आया है एंड मेड अप ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट जो कि होस्ट से आया है। दोनों चीजें आपकी होस्ट से आ जाती है। ये प्रेजेंट हो भी सकता है, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। हो सकता है प्रेजेंट हो सकता है ना भी हो। इट इज प्रेजेंट इन HIV एंड हर्पिस वायरस। इसमें ये
पाया जाता है HIV एंड हर्पेस वायरस में। व्हाट अबाउट द कैप्सिड? जो कैप्सिड है आपकी वो आउटर प्रोटीन कोट है। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट विच इज कॉल्ड एज कैप्सोमियर। ये कैप्सोमियर से मिलकर बनी हुई है। These capsomeres are arranged in helical और polyhedral geometrical form। ये किसी भी अरेंजमेंट को धारण कर सकती है। कैप्सोमियर जो शेप लेगी वही शेप यहाँ पे मेंशन्ड है। It might be spherical, it might be polyhedral like this, it might be helical like this, or it might be complex like this, which is in the case of bacteriophage। तो जो बाहर की शेप है कैप्सोमियर की, that might vary from plant to plant, not plant to plant, from virus to virus, virus to virus ये शेप आपकी डिफर कर सकती है, राइट? व्हाट अबाउट न्यूक्लियोइड? जो आपका न्यूक्लिक एसिड है बच्चे, इट कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए, दोनों कभी भी नहीं होंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें क्या पाया जाता है, तो इट विल कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए बट नेवर बी बोथ, दोनों कभी भी नहीं पाए जाएंगे। तो आप इस ब्यूटीफुल से वीडियो में देख सकते हैं दैट दिस इज योर कैप्सिड, दिस इज योर जेनेटिक मटेरियल which could either be DNA or RNA. This is your protein ka part, genetic material which is DNA or RNA, right everyone? Now last but not the least, जो viruses है they cause disease like mumps, smallpox, herpes and influenza. AIDS in humans is also caused by virus, वो भी वायरस के द्वारा ही कॉज किया जाता है। प्लांट्स में जो सिम्टम्स है, इट कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, कैन बी लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, कैसे भी ग्रोथ आपकी पाई जा सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वायरसेस बच्चों। एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आ सकता है, तो 4 नंबर आप अपने पॉकेट में रख सकते हो बड़ा ही संभाल के। अगर इतना छोटा सा टॉपिक आपने कवर कर लिया तो 4 मार्क्स तो आपकी आ ही जाएंगे। 4 मार्क्स को ऐसे मत देखो कि 720 में से 4 नंबर की बात हो रही है, आप ये देखो 4 स्टेप आप आगे पहुंच जाओगे अपने ड्रीम कॉलेज के। ऑलराइट एवरीवन, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लासेस। तब तक के लिए आप सारे बच्चे अपना ख्याल रखें। सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय एवरीवन।